परम दयाल सतगुरुदेव की अमृत में वाणी द्वारा पाना राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निजनाम सूरज देते हुए देते हो श्रवण करो मन शरण सतगुरु ज्ञान दे हरिनाम निष्पल संगत साधु आजीवनम मुख्य सब धरती कागज कर्म सब मन कटा सात संबंध सतगुरु गुण विज्ञान ये सतगुरु अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जिस पदरा बिलावल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं केवल भक्ति संत सूरज न साज से मरद मुर्दार केवल भक्ति संत सूर भक्ति करने वाली आत्मा जो हंस वृत्ति आत्मा है जो संत बनना चाहती है वो सूरवीर होकर के भक्ति करे। जैसे सूरवीर मोर्चे पे लगा रहता है लड़ने के लिए, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं इस केवल्य भक्ति के लिए कोई प्रकार के लालसा नहीं है, महिमा नहीं। महिमा सिर्फ केवल ज्ञान की है। सूरों की भक्ति में तुम बस आजा मोर्चे पे लड़। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं केस फराम ताड़ में केम परमारथ के ताएंगे सत्स्वरूप के आज्ञा माने अंश पारो जन्मा प्राण करके कह रहा हूँ, सूरवीर होकर के कह रहा हूँ, जोरावर होकर के कह रहा हूँ, मैं परमार्थ के लिए कह रहा हूँ, स्वर्ग की आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए कह रहा हूँ। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने। सत्स्वरूप परमात्मा जो है विदेह मंडल में चौथा लोक है, उसके हमारे को आज्ञा है कि हंस को मृत्यु लोक से छांट करके जो सूरवीर है केवल्य भक्ति में उसको परम मोक्ष में भेज। हंस हंस सब भेज जग में रखो मत। हंस को सबको भी जग में मत रखो। जो दूध पीना चाहता है, पानी छोड़ना चाहता है ना, माया से अलग होना चाहता है, उस आत्मा को परमात्मा में भेज। संत बड़ा परमार्थी आप तीरे ओरण उतारे। संत बहुत बड़े परमार्थ होते हैं। आप भी तीर्थ उस देश में जाते हैं और औरों को ले जाने के लिए ऐसा केवल ज्ञान करते हैं, चोरावर होता है। इसमें कोई लुभायमान बातें नहीं है, इंद्रियों की शोक मोज की बातें नहीं है, न बेरंग पर्चों की बातें। इसमें तो सिर्फ प्रार्थना करना और परमात्मा में मिलना, यही बात हमारा। शरीर छटके ही शरीर से अलग निवास कर। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में हंसा सुनो हमारी वाणी तन मन भेद कहो सब आनी। मेरा शब्द अगम की वाणी समझा अंश मिलेगा आनी। आत्म मद अगाध जो वाणी ये आत्म मद अगाध वाणी है। आत्म चेतन के आधार से ये अगाध केवल ज्ञान है इस वाणी का। ये जो कोई सुनेगा और धारण करेगा उसके लिए महाराज फरमाते आत्मा अगम देश की प्राप्ति कर। तो महाराज फरमाते हैं सुनजो सेंग नित्य वाणी, नित्य मेरी वाणी सुनो। जो हंस वृत्ति आत्मा है उसके लिए चेते बावन गादी आवे विमान सामो संत सादी। 52 गादी चेतना यानी रटना जबरदस्त होने लगेगी। जो ये वाणी सुनकर के इस विधि से भक्ति करेगा तो नियंत्रण रूपी विमान ब्रह्म लोक से आत्मा को लेने को आएगा।
उसके साथ आत्मा शादी यानी ससुराल चले। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिलावल राग में, मैं मल सुनकर तारे का बातक जन आगे, पालूंगो वो भात ले पीछे पचता। मैं मल सुनकर तारे का बातक जन आगे, पालूंगो वो भात ले पीछे पचता। महाराज परमात्मा में मल यानी पहलवान, इसका सृजनहार परमात्मा करता, सारी सृष्टि का जो करता, उसने मेरे को यहाँ भेजा है, अपने भगवत वचन मेरे से बुलवाए, जिससे मैं पहला भगवत से मैं इतना तान तान के मैं आपको ये ज्ञान कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत कह रहे। बातक जन आगे, कोई मेरे इस ज्ञान से मेरे साथ में चर्चा करे, या मेरे से जो ज्ञान चर्चा का संग करे, तो पालूंगा वो भात ले, भात भात करके उसको मैं ये ज्ञान समझाऊंगा। पालूंगा मतलब भात भात के मैं ज्ञान समझाऊंगा, और जिसके समझ में आ गया और धारण कर लिया, तो आत्मा पछताएगी, मैंने इतने सांसा ऐसे खोज किए, हीरे के समान सांसा थे, इन लोग का मोह जाता, मैंने खाली ऐसे चले, वो पछताता है। समझे बाद में रचना करेगा तो इतना आनंद आएगा, तो फिर वो पीछे सांसा खाली दी गए, उसके लिए पछताता। ऐसे एक जैसे किसान था, उसके खेत में हीरे की बहुत भरी हुई हांडी मिल गई, वो उसको कांच की गोली समझ रहा था, तो जानता नहीं था, समझता नहीं था। तो गोफन में उनको सबको पूरी हांडी भरी हुई को चिड़िया चिड़कलियां उड़ाने के लिए फेंका। हीरा बस करके कोई खेत में पड़ गया, उसके खाने को ना नहीं रहा, टूटा हुआ। वो हीरा लेके बाजार में गया, उसको भूल भोले कोई कृपा थी, जो जोड़ी का दुकान मिल गई। जोड़ी ने देख के कहा हीरा तो बहुत बढ़िया 70 करोड़ की। अब वो माथा पीट पीट के रोया, मरा पीछे पछता रोया। ऐसे तो मैंने हजारों हीरे हांडी भरी थी, ऐसे कुछ चिड़कलियों को उड़ाने में। तब महाराज फरमाते हैं कि अभी समझ जाओ, अभी क्या हुआ, ये हीरा है, इसी से तेरा तो दलित मिट जाएगा। एक से आगे गए जो तो गए, इसको तो तू खरीद करके, इसको तो बिककर तेरा प्रतिपाल करती है, अभी समझ जा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जितने गए सासा जो तो गए, पर समझे बाद में इन हीरे रूपी सासा को काम में ले, ऐसा पता लिखा हे गुरुदेवा अमर आंख वो कोई नहीं तो तेरा अंत समय की तो अगर भक्ति धारण करेगा, अंत समय लगे जो भक्ति में आवसी, जहाँ तो हो गुण भूमि पकड़े जाओ, मर पट्टा अमर आंख कटवी है, तो नरदे का पट्टा तो मिल जाएगा। फिर तो ये लग 84 योनियों में, पशु पक्षी योनि में नहीं जाएगा। ये तो तेरा अमर आंख मुख में है, राम नाम अमर है, आंख ही तेरे मुख में आ गया, तेरे नेत्र प्रकट हो गया, तो रोम रोम कर रहा है। तेरे नरदे का तो पट्टा ऐसे गुरु महाराज लिख देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज नर्तन पट्टे लिखाओ, नर्तन का पट्टा तो लिखा लो। अब पछतावे हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेले, अब पछताने से क्या होगा। जो जो सांसा चले गए उसको तो चिड़िया चुग गई, अब आगे के लिए ध्यान रखें, इसके लिए ध्यान रख। क्या दृष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सुमत तोड़ो। दृष्ट मतलब नेत्र, ये जो ग्रंथ है, शाखे हैं, ये हमारे नेत्र, ये हमारा बदन है।
ज्ञान से, तेरे नेत्र के ज्ञान से तू अंदर में इसको जो लिखी हुई है वो विधि को अंदर तू करके और फिर मेरे ज्ञान से तू जुड़ जा। आन भरोसो जान के हमसो मत तो, तुम आन भरोसे महाराज के दर्शन कर लेंगे, दर्शन हो जाएंगे, गुरु महाराज के दर्शन कर लेंगे, गुरु महाराज के रोज चले जाएंगे, सेवा करेंगे, उससे कल्याण हो जाएगा। वो भरोसा मत रखो मेरे से। आन के भरोसे से केवल्य भक्ति में सतपथ की भक्ति छोड़ करके भक्ति धारण करने वाले भी रूप में बन जाता और प्रगति के आधार से रटना बंद करके मानसिक जगह तो रटना करना दोहरा फालतू बातें नहीं और फिर रटना नहीं लगा रहे। इसलिए तुम आन का भरोसा मत जानो और जान करके हमारे ज्ञान से मत। हमारा ज्ञान जबरदस्त है, ज्ञान से जुड़ो। ज्ञान ही मेरा रूप है, ज्ञान ही मेरा बदन है, ज्ञान ही मेरे नेत्र है। और ज्ञान से जुड़ोगे तो पांचों जोधा पाड़ के मन सामत डाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन बात। पांचों जोधा महाराज परमात्मा शरीर के अंदर कौन है? पांचों काम क्रोध मद भूख ये जबरदस्त है। ये महाराज परमात्मा इनका मालिक कौन है? सामत सूरवीर मन। अब महाराज परमात्मा इतने जबरदस्त हैं तो महाराज परमात्मा ये प्रकृति के आधार से साधन करने वाले को तो ये जाने ही नहीं देते, प्रकृति से आगे जाने ही नहीं देते। ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ब्रह्मांड तक हो जाए, फिर वापस नीचे तक टिका नहीं, शरीर छूट नहीं सकता। जबरदस्त है और इनका मन सावत शूरवीर है। अब सावत शूरवीर को मारे जगह बात चल तो सावत शूरवीर मारने के लिए आसन ने चल आए, दिल सामत रहिए। एक निकेवल राम को ए निष्मुख कहिए। एक निकेवल नाम है, ब्रह्म का एक ही नाम है केवल। निज नाम लाने के लिए एक ही नाम को साथों साथ गोड़ माला फिर सकती है, दूसरे नाम से नहीं। तो आसन नेचल धारी, आसन कौन सा? शरीर का नहीं। महाराज परमात्मा तो सुखासन में बैठो, वज्रासन में, वो कोई से भी आसन में बैठोगे तो शरीर तनेगा तो रखना नहीं। सुखासन में बैठ करके और नेचर होकर के, नेचर होए प्रभु भजे तो आवाग। नेचर होकर के अब प्रभु को भजोगे तो आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई। मोहि को मेरा जन जाने दूजा को गमना। अब उद्भुत रीत कहानी कोई जानेगा जनमानी। कोई राम से स्नेह करने वाला है, हरि का जो जन है वही इस उद्भुत रीत को जान सकता है। रोम रोम में रंगकार हो वही उद्भुत रीत है। और आसन गगन मंडल में रहेगा। और जगत में तो जितने आविच कर्म में जितने रहना निवास गगन मंडल में रहेगा। रहूं तो जगत में कैसे विश्वासा है। जितने देही की उम्र है उसी के लिए संदाय जी ने कहा, संत दास संसार की पातल जितेक प्रीत। चाट चूट के फेंक दो ये संत ने। पातल जितनी प्रीत है बस शरीर से। पातल जितनी तो रुकनी पड़ती है, जो अंजड़ की काया है उस बांध के मत रखो। क्यों होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग। संत दास इन देही का नहीं अरस नहीं सो। जावे तो सोग नहीं, रेवे तो सो। जो काम करना इस देश से आत्मा को परम पद में मिलाने का वो विधेय मंडल में घर करेगा। तो हे ज्ञानी, तुम तो इतनी मामूली बात हो। पांचों जोधा को पाड़ के सावत सूरवीर मन को मैं दिल सावत सूरवीर रख करके पाड़ दे। सावत सूरवीर को सावत सूरवीर ही मार सकते, सूरवीर को सूरवीर जोधा ही मार सकते हैं।
कायर नहीं मारना। तो मन सामत सूरवीर है, दिल सामत सूरवीर होगा, आत्मा जबरदस्त चेतन होगी और सृजनहार परमात्मा का जबरदस्त नाम का सिमरन होगा, तब जाके ये पीटा पड़ेगा। ऐसे पढ़ने वाला नहीं है। जो मन ज्ञान है, मन के पास जो अरे जुगे जुगे ये चोर कहाँ, जुगे जुग ये चोर कहाँ, चोर के पास 84 पल के बहुत होशियार होते हैं, ऊपर से बहुत गेले गुंगे रहते हैं परंतु अंदर से बहुत होशियार है। इसी प्रकार ज्ञानी ऊपर से हाथ जोड़ते रहते हैं, दासन का दास बने रहते हैं और अंदर से बहुत होशियार रहते हैं लोगों को बांधने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरे ज्ञान से जुड़ो, जो ज्ञान से जुड़ोगे मेरे जुड़े हुए हो, मैं जहाँ पहुंचा वहां पहुंचा। में पुरस्कार का सुन लीजो लोई, जिन सबको पैदा किया ताका बड़। मोह में पोरस राम का, मैं बड़ किसके बड़ से बोल रहा हूँ, किसके सूरवीर से बोल रहा हूँ। ये स्त्री पुरुषों सारी सृष्टि को पैदा करने वाला परमात्मा उसका बड़ है, उस मैंने मेरे पास बड़। मैं सूरवीर होकर के आपको ये वचन क्यों कह रहा कि संसार में के लिए मैंने ये कार्य करा। मेरी तो भक्ति होकर मैं चला जाता, परंतु परमार्थ का हुक्म सृजनहार से हुआ तब मैंने ऐसा ग्रंथ। इसके लिए सृजनहार परमात्मा की भक्ति करोगे और गुरु विधि के साथ करोगे। गुरु गोविंद दोनों संग होने के लिए, विधि और रटना सृजनहार के दोनों संग होंगे तो फिर आत्मा परमार्थ के लिए सदगुरु उपदेश की वासी बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब पैदा करने वाले का बड़ अभी चाहिए, पैदा करने वाला ही सिखाता है ज्ञान, वही पैदा करता है, वही साई सत्य रखता है और वही परमात्मा में मिला। सुन जो सब सुखराम के ओ मलमस्ताय त्रिकुटी इस शहर मजार में गोमत है भाई। गुरुदेव फरमाते हैं समझो सब सुखराम। गुरुदेव फरमाते हैं सुनो समझो सोचो विचारो। मैं किसकी ताकत से बोलूं? सृजनहार परमात्मा की ताकत से। त्रिकुटी शहर बजा उसी परमात्मा की ताकत से, बड़ से, उन्हीं के पराक्रम से मैं इतना मल पहलवान और त्रिकुटी शहर मजा। त्रिकुटी शहर मैंने त्रिकुटी दो नैनों के लगावे जा, त्रिकुटी नैनों के बीच प्रकुटी समृद्ध है और त्रिकुटी बिंदी लगा मां से लेके भोर गुफा तक त्रिकुटी का एरिया है। इन सब के मजार बीच में लांग करके और फिर मैं महाराज से केवल पधारण करके समाया, तब जाके मैं ऐसा पहलवान होकर के देश में मिल करके देश का पट्टा लिख करके लिखवा करके फिर तुम्हारे को ये बचत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे वचन सुनकर के आत्मा पुकार करती है, विनती करती है, अर्ज करती है एक परमात्मा। आगे संतों का जो विषय रस की बेल का आत्मा किया, अमर रस बेल का आनंद दिया, वैसा ही मेरे को भी चाहिए। जब भी आत्मा ऐसा अंशवृत्ति आत्माएं होती है, ऐसा ज्ञान सुनती है तो
It's 9 o'clock. सिमरत गुरु मेरा राम मिलो इन देय में काटू विष जेरा। हे सृजनहार ऐसा भेजो करता, ऐसा रास्ता, ऐसी विधि है, ऐसी कलर बड़ मेरे को बताओ। कौन समृत गुरु मेरा? बांचने वाले ज्ञानी है समृत गुरु, या सुखराम जी महाराज के समृत गुरु ऐसे। सुखराम जी ने उसी जगह लिखा है, समृत ने अंचर सतगुरु पद हो। समृत निरंतर है और वो ही सदगुरु पद में चौथे लोक में आत्मा को ले जाता है। और वही संत परायण घोषित महाराज फरमाते हैं, ये सिमरत सृजनहार परमात्मा आप और ये केवली भगवंतों का केवल ज्ञान की सदगुरु विधि, ये देव मेरे पास में आवे, दोनों मिलके राम और विधि, ये केवल ज्ञान संतों का के सांस विधि। ये बराबर जब घटना जबर होगी तब विष की बेलड़ी का खाटू विष जेरा। विष के अंदर ये आत्मा फंसी हुई और विष रस से ये बार बार आती रहती है। पांचों वास सदा और या के भौता युद्ध चलता है। पांचों वास से ये आत्मा आती रहती है और जाकर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा समृत गुरु दोनों मेरे आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सृजनहार परमात्मा का नाम राम, श्वासों श्वास सतगुरु विधि केवड़ी भगवंतों की, ये दोनों जिसके मेल आ गया ने आ जाएगा और इस देह के अंदर वो प्रकट होगा और वही आत्मा को सदगुरु उपदेश में लेके है। तब ये विष का जीरा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और आत्मा का जन्मना मरना का चक्कर विष के जेरे से ही खाऊ करता है। कुदरत तेरी साइया मुझ लगी नहीं जावी, मन ऐसी उपजे कैसे हर पावी। हर परमात्मा आपकी ये कुदरत क्या न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न कोई स्थान है। आप अरूप हो, निरंजन निराकार। मैं कैसे लिखूं आपको? मेरे मन में ऐसी उपज हो रही है कि मैं किसका आश्रय हूं। तो आप तो किसी में कहीं कोई ठिकाना भी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई जगह, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वेरन पक्षों में ये सृजन किस प्रकार आपसे मिले। आप कुदरत हो, कुदरत की गति कैसे लगे? क्यों देह रूप के घर गांव न काया, इस दिदम मेला कीजिए फिर भवन पतराए। 3 लोक 14 भवन के मालिक सृजनहार परमात्मा मैं आप में कैसे आपको पहचाना? क्यों आप के कोई प्रकार की देवड़ देव विद्य नहीं राती, निराधार प्रेम तुम भाती। बिन शुद्ध कोई कैसे भागे? कोई शुद्धि बुद्धि होवे, कोई रूप होवे, किसी का आसरा होवे तो बुद्धि करके हम मिले। पर आपने तो कुछ भी आधार नहीं बताया। निराधार गुरु शरणों लीजे, निराधार गुरु कोई का आधार मत लेना। सृजनहार परमात्मा निराधार है, निज नाम निराधार है, उसके आधार नहीं है।
वो जब भी आएगा तो श्वास सृजनहार का नाम रटे, तो वो मेरा आधार गुरु शरण, उसका तो सरना लेगी, रटना जबर करेगी, तो आत्मा निराधार होगी, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो त्रिभुवन राय पे मेरा कैसे करे? मैं किस प्रकार से आपसे मेला करूं? मेरे पीड़ लग रही है, प्रेम प्रीति जागृत हो रही है, पीड़ हो रही है, मैं आपसे कैसे मिला? तब सदगुरु देव फरमाते हैं, इसलिए मात करके ज्ञान लिखा है, इस संसार में घी के स्वाद का संग कैसे करेगा? पहले स्वाद की समझेगा, फिर स्वाद खाने से मालूम पड़ता है बहुत अच्छा, सेज का सुख भी लेने से मालूम पड़ता है कैसा। पक्षी की गेल का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता, पक्षी की गेल का भी वर्णन नहीं कर सकता है कि पूर्व जाएगी, पश्चिम को जाएगी, उत्तर जाएगी, दक्षिण। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बाढ़ आती है तो बड़े बड़े हाथी तो बह जाते हैं और मच्छी ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाते, उल्टी बह। इसी प्रकार आत्मा रूपी मछली श्वास सृजन हाथ का रटन करेगी तो पहाड़ पे यानी मेरू दंड होकर सिर ऊपर होकर के ऊपर, इसलिए बाढ़ आएगी जबरदस्त। सांस रखना चाहिए। 8 पोर 64 घंटे रसना झड़ला के पांडे सुखराम है, तब तीनों ही भागे, तीनों ही महाराज परमात्मा विश्व का जीरा काट के, तीनों कर्मों को काट करके आत्मा परम पद में। हे परमात्मा, हे त्रिभुवन राय से सृजन हार से आत्मा अर्ज करके, आप मेरे पिता हो, माता आप ही मेरे को इस बंधन से छुड़ाओ। जब ये अर्ज करती है, जब पूर्व प्रीत पिछाने के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझ तरस दिखा। हे सृजनहार परमात्मा, अभी की प्रीति मत करो, मेरे आगे की प्रीति का जाना। कई जन्मों में आपके भक्ति के लिए अर्ज करती रही, कई प्रकार जन्मों तक शुभ कर्म किए, अब मेरे को ही परमात्मा आपकी भक्ति प्रदान करो। पूर्व प्रीति से मेरे घर आप आओ मेरे को लेने के लिए। हे सिमरत परमात्मा ने मेरे पति परमेश्वर मेरे को लेने के लिए आओ। और भेजेंगे कौन? माता रोम मात पिता है, ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादू, उलट उसी में महाराज परमात्मा ररो मम्मो ही माता पिता है। ये सृजनहार परमात्मा ही महाराज परमात्मा है चढ़ाने वाले। पति की कन्या कवाली की शादी पति हेर करके शादी करते हैं माता पिता। तो हे परमात्मा, पूर्व प्रीत पिछाड़ करके मेरे घर में आओ। मैं दुखी तुम भाई, दुख और सुख से अलग हो सृजनहार परमात्मा, और मैं दुख के बीच में फंसी, मेरे को भी आपके समान दुख सुख से बाहर निकालो, मुझे दरस दिखाओ। ये मेरे को दरस दिखाना, यानी आपके देश में ले चलो। मेरे काल से जन्म की मरती, काल से बहुत दुखी जाती, जितनी भी बार आऊं जाऊं उतने ही कर्म बंधन चाहता हूँ। बल्कि जितनी पुण्यवानी होती है किसी भी जन्म में, वो सब उठती जाती। तो मैंने गर्भ में मनमूत्र खाया, सब पुण्यवानी। हे परमात्मा, मैंने मड़बड़ हीण हूँ, मुझ सजे न कहानी, शरणागत सुख राम है, हर मिलो मन माही। हे परमात्मा, मैं निर्बल मैंने गरीब बड़हीन हूँ, जिसमें कोई ऐसा बड़ नहीं है जो मैं मेरी ताकत से चला। ज्ञानी तो जानते, मैं ज्ञान करके चला जाऊंगा। गुरुदेव फरमाते मोबल कर्म न जावे, प्रभु जी मोबल कर्म न जावे के पारा अति होने पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटू जाता मुझको मेरे।
पूर्ण बदले नहीं चूके, ऋण के ऋषि, ऋण के पितर, ऋण के पुत्र ये मेरे ऊपर दावा करते रहते हैं, मैं छूट नहीं सकता। हे परमात्मा, मेरे बल से तो मैं ये ऋण चुका नहीं सकता। हे सृजनहार परमात्मा, मैं निर्बल हूँ, बड़े आप बलवान हो, आप करतार हो, आप इस आत्मा के महाराज परमात्मा के पिता हो, माता पिता दोनों। आप इस आत्मा की दया सोच करके और ऐसा ज्ञान, प्रेम, प्रीति प्रदान करो, विरह प्रेम जागृत, जो मैं आपकी भक्ति कर, आपके विरह प्रेम के बिना, हरि मेहर के बिना ये भक्ति कर नहीं सकती, मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता। और आपकी मेहर होगी कर्म काटने की, बदले चुकाने की, सब कर्ज उतारने की, ऋण उतारने की, तो आपकी मेहर होगी तो कोई मेरे को रोक नहीं सकता। और मेरी ताकत से मैं कर, मुझे समझे न कर, थोड़ी सी देर भजन करूंगा, फिर हजारों हजारों प्रकार के आते हैं। ऐसी भक्ति है ये जो शब्द कीर्तन मंडल करनाता रहता है, रटना चलती रहती है, मन विचार करता है तो कर वापिस भक्ति नहीं रुकती है, चलती रहती है, शब्द गणनाता रहता है, वो किसी विचारों से, संकल्प विकल्प से शब्द रुकता नहीं, बराबर 24 घंटे घटना का। ऐसी ये केवल भक्ति का गुण है, तो अपन अपने ताकत से सजा नहीं सकते। ऋण होंगे, निर्बल पड़ेंगे, क्यों? गरीब नवाज बिरद है मारो दीन निवाज, गरीब निवाज संतों का जो बिरद है, इसमें ऐसा गुण है, ऐसा वो गुण हो ही दींगन तारे, सृजनहार में ऐसा गुण है जो दींग हो जाता है तो वो भक्ति कर नहीं सकती, उसके रटना बंद हो जाता है। जिसके रटना बंद होगी, मोड़ नहीं चलता है, तो समझ आओ वो दीन बन गया, अपने आप को ऊंचा समझ, अपने आप को गुरु सदगुरु समझने लगते हैं, तो वो गुण हो ये तो धींग धींग से धींगा क्यों कर वो पद पाल, जो धींग हुए हैं, बड़े बने हुए हैं, जो गुरु सदगुरु बने हुए हैं, जगत में मोटे बने हुए हैं, वो उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। पद की प्राप्ति तो जो महाराज फरमाते, गरीब निवाज बिड़त है मारो दीन, यूं बड़ा पुरुष ने बड़े बन गए, वो इस देश के वासी खुद को तो इतने बड़े बन रहे हैं, देवताओं से, माता पिता से भी ऊपर, और उनके हैं जो वो बड़े बन रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, उनका सेतु को दे रखा है रजोगुण सतुर्गुण तमोगुण इच्छा शक्ति का 4 भुजा नाथ का, इससे तो मोटा है तो बड़े पुरुष नहीं पावे, मोक्ष पद की प्राप्ति बड़े पुरुष नहीं पा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोगों का कार्य करते हैं, 3 लोग के मालिक हैं, उनको ओधा वही दिया, वो ऐसे बड़े पुरुष हैं, उनको तो पदवी है, चौथे लोग की, 3 लोग की, राजा की, माता पिता की, तो पदवी सृजनहार देता है, ये कौन सी पदवी है जो तेरी समान। भक्ति ज्ञान कथने वाले, सुनने वाले इस ज्ञान के लिए समझो, और उसी पे सारा अर्थ घटाओ कि शरणागत सुखराम है हर मन माना। शरणागत सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शरणागत कौन है? जो श्वास पर श्वास रटना करता है, उसको शरणागत। या सर को भजन में माता भेष पैरिया, भेष पैर के कोई शरणागत चाहता है? नहीं। कपड़े रंग करके मेहनत करती भ्रष्टाचार बढ़ते, कोई इसका शरणागत ले गए, वो शरणागत क्या नहीं।
में रत रहता है, सांसों सांस अंत समय तक रटना, जिज्ञा चले जब तक रटना चलती रहती है, तब तक समझो संसार में आत्मा परमात्मा के It's 9:15. हर मिलो मन में सृजनहार परमात्मा। ये मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए, ये हर का नाम रटता, हर के नाम से इसको इतना प्रेम हो जाए तो विषय रस का प्रेम छूट और का प्रेम बहुत प्यारा। ये मन को अच्छा लगेगा जब आत्मा परमात्मा में है। मन को विषय रस चाहे, आत्मा को ब्रह्म रस चाहे, तो झगड़ा ही होता है दोनों के बीच में। अब न आत्मा उस देश में पहुंच सकती है और न मन विषय रस में, दोनों के अधबिचले कूलर बुरी दोनों के अधबिच में फंस जाता। मन महाराज परमात्मा विषय रस का प्रेम छोड़कर और अब ब्रह्म रस का प्रेम में जब लीन होगा, उसी के लिए हर सृजनहार आप मन के अंदर ऐसी प्रीति प्रेम और विरह जागृत करो जो आपकी भक्ति में लीन रहे, बार बार आपकी भक्ति याद करता रहे और ज्ञान इसका गुरु होवे और ज्ञान गुरु ने समझ पाए। तो महाराज ने लिखा है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत करते हैं। रूप गुरुदेव ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है। क्यों? ज्ञान ग्रंथ से तत्व नाम का समझ जाता है। ज्ञान ग्रंथ तत्व नाम विचारो, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव से तत्व नाम का विचार करो और तत्व नाम को, ब्रह्म के नाम को कैसे रटे वो ज्ञान ग्रंथ में लिखा हुआ है। उस प्रकार से साधना करोगे तब ये मन में बस जाएगी जबरदस्त साधना, तब जाके ये शरीर में उमंग होगा और घर का भी विश्व की सारी साफ हो जाएगी और अमर रस की बेल का आनंद आएगा और अमर फल खाएगा। अमर फल खा खा के तो सब संत अमर हुए हैं कि विश्व की बेल खाते अमर फल। ये बिलावल राग में धारण करके और नरदे का पट्टा तो निकालो। अंत समय भी अगर भक्ति करोगे तो नरदे का पट्टा मिल गया, अमर आंख रूप में आ जाएगा। नर्दन पट्टा खाओ, नर्तन का पट्टा निकालो। राम बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।